तो एक इंडियन फार्मा कंपनी है जिसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मैं इसके अभी क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देख रहा था, कॉन कॉल देख रहा था। तो मुझे ये कंपनी ठीक लगी थी, तो मैंने सोचा लाओ इस पे एक वीडियो बनाते हैं। कंपनी का नाम है नेटको फार्मा एलटीडी। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, जो ब्रांडेड जेनरिक दवाएं होती है उनमें डील करती है। और इंडिया और यूएस का मार्केट इसका मेन फोकस पे रहता है। तो अगर आप देखेंगे कैंसर से रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड और आपकी जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम वाली जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं, ये उन्हीं सारी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में डील करती है। तो कंपनी का 15,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और आरओसी 28 का है, शायद 32 का है आरओसी, और रिटर्न ऑन इक्विटी 28 का है। और इसका प्राइस टू अर्निंग 8 का है, सिर्फ 8 का। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस कंपनी के साथ। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और अगर इसकी बैलेंस शीट को आप देखेंगे तो 3500 करोड़ का कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ से तो कंपनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे पिछले कुछ समय में इसका जो शेयर है 40% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है इसकी कॉन कॉल। अगर आप इसकी कॉन कॉल को सुनेंगे तो मैनेजमेंट ने बोला है कि 2026 में जो यूएस वाला मार्केट है वहाँ पर इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है उसमें 20% की डिक्लाइन हो सकती है, और जो मार्जिन्स है वो 30% से कम हो सकते हैं। उसके उन्होंने 3 मेन कारण बताए थे। पहला था कि जो प्राइसिंग प्रेशर है कंपटीशन की वजह से वो, और दूसरा उन्होंने जियोपॉलिटिकल टेंशन बोली थी, जनरली जो यूएस का जो टैरिफ वगैरह का मैटर है वो सारी चीज़। और तीसरा इनका जो हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है आर-एन-डी में। तो आप देखेंगे 2025 में इन्होंने पौने 400 करोड़ के करीब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, और 2026 में 400 करोड़ के करीब ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बस प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि जो 2026 में इसके साथ ग्रोथ नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि कंपनी अपने आर-एन-डी पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो फ्यूचर इस कंपनी का ब्राइट रहने वाला है। हालाँकि आप कोई भी चीज़ शेयर मार्केट में कभी भी दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप इस कंपनी को फॉलो करेंगे तो शायद आपको थोड़ा फ़ायदा रहेगा। दूसरा चीज़, मैनेजमेंट ये बोला है कि वो यूएस में एक अपॉर्चुनिटी ढूँढ रहे हैं जिससे किसी छोटी सी कंपनी को एक्वायर कर सकें। तो एक्वाजिशन के लिए भी कंपनी अपना प्लान वगैरह बना रही है। तो अगर आप क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देखेंगे तो कंपनी ने 14.29% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है, नेट प्रॉफिट 5% रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की इसकी टॉप लाइन ग्रोथ रही है, और 36% इसका नेट प्रॉफिट रहा है। तो फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। अभी 2026 या शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि इसकी जो टॉप लाइन ग्रोथ के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, मार्जिन्स भी कंप्रोमाइज़ होंगे। लेकिन आने वाले दिनों में फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा कर सकती है, तो आप इस पे नज़र बना सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर क्वार्टर 4 अपडेट।